हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो क्लास 11th स्टार्ट होता है मतलब जो चैप्टर हमें बुक लिया हूं स्टूडेंट फ्रेंड्स का। इसके अलावा इसके पास सारी बुकें उपलब्ध है। तो मैं आज आपको क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो है सेट्स, रिलेशन और फंक्शन से संबंधित ऐसी बात बताऊंगा कि आपको सेट, रिलेशन और फंक्शन जो एक ही वीडियो में आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि कैसे हुआ। मतलब ऐसे मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई भी एग्जाम का। मतलब जैसे में सेट, रिलेशन, फंक्शन से जे मेंस में भी क्वेश्चन आता है, जे एडवांस में क्वेश्चन भी आता है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा वादा है। यदि मेरे बातों को फॉलो करेंगे और अपने शिक्षकों से ऐसी ऐसी बातें पूछेंगे जो मैं आपको कहूँगा, बस तो इस बात को आप फॉलो कीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे में पहला चैप्टर में है सेट्स। सबसे पहले मैं सेट्स पर ही बात करूँगा, रिलेशन पर बात करूँगा। जैसे में सेट्स है, तो क्या आपने कभी शिक्षक से पूछा कि सेट्स में एस का मतलब, ई का मतलब, टी का मतलब, एस का मतलब कैसे हुआ? सेट का मतलब, सेट्स का मतलब समुच्चय कैसे हुआ? इसका परिभाषा क्या आपने कभी अपने से कभी किसी गुना है? वो कोई भी एग्जाम का आना हो, आप फिर भी एक क्वेश्चन भी बना देंगे यदि आप यहाँ पर इस बात पर ध्यान करेंगे। तो इस सेट्स में परिभाषा कैसे, इसका ऐसा हुआ, इस ऐसे कैसे हुआ, मतलब हम लोग इसको ऐसे ही सूचित क्यों करते हैं। जब से आपको मन में सवाल आ जाएगा कि मतलब इसको हम ऐसे सूचित क्यों करते हैं, उसको इसमें सेट्स को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही क्यों रखते हैं, सेट्स को हम जिसमें लिखा गया है मंडली कोष्ठक के अंदर अवयव को एक बार लिखा। तो आप कभी पूछे शिक्षक से कि हम मंडली कोष्ठक के अंदर क्यों रखते हैं, इसको सेट्स को क्यों रखते हैं। मतलब आपके अंदर ऐसा सवाल, जब से आपके मन में ऐसा सवाल हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर सारणी रूप, इस सारणी रूप में हम लोग ऐसे कैसे लिखते हैं, अर्ध विराम क्यों ही देते हैं और कुछ क्यों नहीं देते हैं। तो आपको तो कुछ नहीं, खाली आप सिर्फ क्या किए हैं, रटने पर लगे हुए हैं। तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। और जो यह क्वेश्चन सब है, यह सब क्वेश्चन आपको अपने से बन जाएगा यदि आप ऐसा ऐसा प्रश्न पूछेंगे कि ऐसा ही क्यों हुआ और ऐसा ही क्यों नहीं हुआ। मतलब सेट्स में जो मतलब इससे बात है कि इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐसे क्यों रखते हैं हम लोग, कर्ली ब्रैकेट, दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कैसे करेंगे हम लोग। यदि आप लोग ऐसा सवाल करने लगेगा शिक्षक से, तो आपको सेट्स से संबंधित जितनी भी बात है वो जेईई मेंस का है ना क्वेश्चन हो। जैसे में जेईई मेंस में है, जो सेट्स में है, जो सेट्स है, सेट्स से देखिए पहला है ना, सेट्स से संबंधित डिफिनेशन ऑफ सेट्स। तो डिफिनेशन ऑफ सेट्स है। तो क्या आपने कभी शिक्षक से पूछा कि सर हम अपने चीज़ का डिफिनेशन क्यों नहीं निकाल पाते हैं, सेट्स को हम लोग ऐसे ही सूचित क्यों करते हैं, ऐसे और कुछ और अलग से क्यों सूचित करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, मतलब सेट्स इन्हीं टाइप्स क्यों होते हैं और दूसरा टाइप क्यों नहीं होते हैं। लॉ एंड थ्योरम हम लोग के, जैसे में आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा आप जेईई मेंस और एडवांस परिभाषा नहीं करते हैं। देखिए जैसे में यहाँ पर सेट्स में हम लोग ऐसी सूचित इसे क्यों करते हैं और दूसरे ढंगों से सूचित हम इससे क्यों नहीं करते हैं। मतलब ये सब बात आप जब से अपने शिक्षक से पूछेंगे, सेट बिल्डअप फॉर्म को हम लोग ऐसे ही क्यों लिखते हैं और दूसरे तरीक़ों से मतलब हम लोग क्यों नहीं लिखते हैं, जब से आप ऐसा बात शिक्षक से अपने पूछिएगा, तो समझिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। जैसे में ये पूरा मतलब क्वेश्चन, मतलब आपसे पूरा यह सवाल लॉ एंड थ्योरम, मतलब सेट से संबंधित आपको सारे क्वेश्चन भी बन जाएगा। देखिए यहाँ पर मतलब ये सेट से संबंधित जो जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ये आपको सब पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर एडवांस का भी क्वेश्चन का ना होगा, एडवांस का भी क्वेश्चन होगा, तो वो भी मतलब सेट्स में तो पूछा गया होगा एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन, वो भी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा यदि आप इन बातों को फॉलो कीजिएगा कि सेट्स को हम लोग ऐसे ही सूचित क्यों करते हैं और वैसे सूचित क्यों नहीं करते हैं। मतलब ऐसे हम लोगों ने सेट्स का परिभाषा, सेट्स से मतलब समुच्चय कैसे हुआ। जैसे में यहाँ पर है ना कि सेट्स का मतलब होता है समुच्चय। तो क्या आपने शिक्षक से पूछा सर हम मीनिंग रटते हैं क्यों, क्या हम अपने से मीनिंग सेट्स का दूसरा नहीं लिख सकते हैं। जब से आप ऐसा प्रश्न पूछिएगा तो समझिए कि आपको विकसित होगा, आप जापान देश जैसा ही विकसित कीजिएगा, न कि सिर्फ रटने पर लगे रहिएगा कि कोई भी एग्जाम निकल जाए। तो ऐसा कभी भी हमारा देश भी विकसित नहीं होने वाला है।
और आप जो परिभाषा लिखते हैं कि सर हम लोग परिभाषा रटते क्यों हैं, मतलब कोई भी परिभाषा, जैसे मैं सेट्स का ही कितना, जब आप शुरू से ही बचपन से ही परिभाषा को रटते हुए आ रहे हैं, तो आपने कभी शिक्षक से पूछा कि सर हम लोग परिभाषा क्यों रटते हैं, मतलब सेट्स जैसे ये परिभाषा को हम अपने दूसरे ढंगों से नहीं लिख सकते हैं। तो आपको इस बात को अपने शिक्षक से जरूर से पूछना है कि हम लोग सेट्स से संबंधित बातों को अपने से क्यों नहीं कर पाते हैं। थैंक्स, जय हिंद।